बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द स्मार्ट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज हम जनरल साइंस पढ़ेंगे 7th की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं वो करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसके भी आंसर्स आपको बुक में से ही लगवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने सही सवाल के गिर्द दायरा लगाना है। जी, तो पहला क्वेश्चन है वाटर एंड डिसॉल्व्ड साल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय। हाँ जी, उसने पूछा है कि जो पानी और हलशुदा जो नमकियात हैं वो रूट से लीव्स तक कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, यानी वो रूट से लीव्स तक कैसे जो हैं पहुँचाए जाते हैं। तो सबसे पहले है रूट हेयर, जाइलम, फ्लोएम एंड स्टोमेटा। हमने कहा था सॉइल जिससे वाटर एंड सॉल्ट जब अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, तो वो रूट्स उनको अब्जॉर्ब करेंगे और रूट्स के जो जाइलम बंडल्स होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, वो उनको लीव्स तक या जो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स हैं वहाँ तक लेके आएगी। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है, जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पे है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट। रूट की कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। एंडो से आपने याद रखना है इनर, ठीक है, और एपी से आपने याद रखना है अपर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट, यानी लाइट के अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट है ना, ऑक्सीजन तो बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है। ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनेगी, नतीजे में, और वाटर जो है एक क्या है, रिक्वायरमेंट है, यानी कि वाटर भी रिक्वायर्ड है लेकिन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। तो दोनों ऑप्शन जो हैं वो गलत होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से वाटर जो है रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। नाइट्रोजन एंड वाटर, ये नाइट्रोजन रिक्वायर्ड नहीं होती। हाँ जी, नंबर 4 पे है ऑक्सीजन एंड डैश आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन और कौन सी चीज़ है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं? प्रोडक्ट्स का मतलब जो हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद क्या चीज़ें बनने वाली हैं? एक तो ऑक्सीजन बनता है और दूसरा हमारे पास ग्लूकोज बनती है, यानी कि फूड जो है वो बनती है। तो यहाँ पे आएगा ग्लूकोज। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 पे द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड। तो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स क्या हैं? एक तो रेस्पिरेशन जब एनिमल्स में होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और दूसरा हमारे पास वाटर बनता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो बनती है कि नहीं? ऑक्सीजन नहीं बनती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 6 पे द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो अपर हिस्से होते हैं, जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं, वहाँ से जो वाटर का लॉस है वो क्या कहलाता है? हमारे पास ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, अगर कहे कि पेपर्स की सूरत में वाटर लॉस हो रहा है तो वो इवेपोरेशन होगा। ठीक हो गया। नंबर 7 पे है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, एक ऐसा रंग है जो कि पौधों में पाया जाता है, पौधों के सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे पास मेसोफिल सेल में, अपर एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस में या एंडोडर्मिस में। हाँ जी, वो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, ऑप्शन ए दुरुस्त है। नंबर 8 पे है मिनरल रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की के ये पिगमेंट ग्रीन कलर जो पौधों का है वो उसको बनने के लिए, उसमें जो क्लोरोफिल है उसके बनने के लिए मिनरल जो रिक्वायर्ड कौन सा होता है हमारे पास? तो ऑप्शन हमारे पास डी दुरुस्त है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है मिनरल, ये ऐसा मिनरल है जो कि क्लोरोफिल के बनने के लिए फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 9 पे है द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वो फोर्स जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बना होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अब 2 हाइड्रोजन के दरमियान, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्सेस हैं, ये हमने फोर्सेस के लिए, फोर्सेस को शो करने के लिए ये हमने लाइंस लगाई हैं। हाँ जी, ये फोर्सेस जो होती हैं ये कौन सी फोर्स होती है? वो कोहेसिव होती है, एडहेसिव होती है, रिपल्सिव होती है, मैग्नेटिक होती है? हाँ जी, वो हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। कोहेशन होता है जो है को में रहने के लिए, एडहेसिव होता है किसी चीज़ के साथ जुड़ने के लिए। ठीक हो गया। नंबर 10 पे है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ। ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो किसके साथ, किसके इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होता है? अगर हवा में ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा? ट्रांसपायरेशन का जो शरह है, यानी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन का रेट भी इंक्रीज़ होगा, लाइट इंटेंसिटी की वजह से भी इंक्रीज़ होगा और विंड स्पीड यानी हवा की स्पीड के साथ भी
होगी, ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज़ होगा, जबकि वो हमसे डिक्रीजेस पूछ रहा है कम कब होगा। तो ह्यूमिडिटी इन हेयर, जब हवा में नमी होगी तो क्या होगा कि कम ही ट्रांसपायरेशन रेट होगा। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।